हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन कनेक्टेड में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज शालू। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक बहुत ही यूनिक सी टेक्निक, जिस टेक्निक को आज के टाइम में यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये खासकर टेक्निक बनाई गई है जो कि बहुत ही स्ट्रेसफुल लोग होते हैं, जो अपने माइंड में ही किसी भी प्रॉब्लम को लेकर घूमते रहते हैं, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद भी नहीं निकाल पाते हैं और ना ही लोगों के साथ भी शेयर कर पाते हैं। तो फिर ऐसी टेक्निक का नाम है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ओके, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग को हम हिंदी में मस्तिष्क उद्वेलन बोलते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग हमारी ये टेक्निक दी किसने है? तो ये एक हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, एलेक्स ऑसबर्न। उन्होंने इस टेक्निक को जनरेट किया है, उन्होंने इस टेक्निक को बनाया है, उन्होंने इस टेक्निक के बारे में फाइंड आउट किया है और हमें बताया है कि टेक्निक हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती क्या है? व्हाट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग? तो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम किसी भी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वह आउट ऑफ द बॉक्स होकर सोचते हैं। आपको पता है कि हमारा माइंड जो है वो एक बॉक्स की तरह है। ओके, हम ये हमारा माइंड एक बॉक्स की तरह है। ये बॉक्स जो है, सपोज दैट ये हमारा माइंड है। अब हमारे माइंड में ना कोई प्रॉब्लम आई है, ठीक है, हम क्या करते हैं, अपने माइंड के अंदर, इसी बॉक्स के अंदर ही अपनी प्रॉब्लम का आंसर ढूंढते रहते हैं। हम अपने आसपास ही उसका आंसर ढूंढते रहते हैं, अपने माइंड में ही कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट लाते रहते हैं, लेकिन हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। लेकिन जब हम 4 लोगों से बात करते हैं, हम बाहर सोशल में जाएंगे, हम 4 लोगों से बात करेंगे, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे, बॉक्स से बाहर सोचना स्टार्ट करते हैं, तो हमें हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आउट ऑफ द बॉक्स होकर सोचा जाता है। ठीक है, ये थी इसकी डेफिनेशन। अब हम इसकी बात करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है, ऐसी क्या क्वालिटीज है ब्रेनस्टॉर्मिंग में जिनसे कि हमें पता चलता है कि हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक को यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं टेक्निक की इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो वह है माइंड ओरिएंटेड। ब्रेनस्टॉर्मिंग हमारा माइंड ओरिएंटेड है। आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि माइंड से रिलेटेड। ब्रेनस्टॉर्मिंग माइंड ओरिएंटेड कैसे है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आउट ऑफ द बॉक्स होकर सोचा जाता है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग माइंड ओरिएंटेड इसलिए है क्योंकि हम इसमें किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना अपने माइंड से बाहर होकर सोचते हैं। हम अपने माइंड से भी खुद आइडियाज जनरेट करते हैं और लोगों के आइडियाज को भी प्रेफरेंस देते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। इस तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग माइंड ओरिएंटेड है। अब हम इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये इंटेलेक्चुअल है। इंटेलेक्चुअल का मतलब ही होता है कि इसके अंदर ना ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक को जब हम यूज करते हैं तो हमारे अंदर क्रिएटिविटी डेवलप हो जाती है। क्रिएटिविटी कैसे डेवलप होगी? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर एज अ टीचर क्लासरूम में मुझे बच्चों के सामने कोई प्रॉब्लम मैंने रख दी है, अब बच्चे क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए आपस में ग्रुप डिस्कशन करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और ऐसे ऐसे आइडियाज लेकर आएंगे आपके सामने जिनके बारे में ना तो आपने कभी सोचा था कि ऐसे भी आइडियाज, ऐसे भी सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम के निकल सकते हैं। तो बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी आएगी, बच्चे अलग अलग तरीके के विचारों को सोचना स्टार्ट कर देंगे। तो ये बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप करता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो इंटेलेक्चुअल भी है। अब अगर हम इसके थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पार्टिसिपेटरी डेवलप करता है। पार्टिसिपेटरी का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा भागीदार बनना स्टार्ट कराता है। अब आप देखेंगे, अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक का यूज करते हैं तो आप खुद से भी लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम भी लोगों के साथ शेयर करेंगे और आप लोगों के जो खुद की उनकी प्रॉब्लम है, आप खुद से उनको एडवाइस देना स्टार्ट कर देते हैं। आप किसी भी प्रॉब्लम का खुद से हिस्सा बनना स्टार्ट कर देते हैं। मान लो कोई ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, भले ही आप उस ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं है, आप साइड में बैठे हैं और आप उन लोगों की बातें सुन रहे हैं। हो सकता है कि ग्रुप में बैठे लोगों के माइंड में कोई भी आइडिया नहीं आए, जो आइडिया दूर बैठे आपके माइंड में आ जाता है। तो आप
अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और आप अपना आइडिया उनके साथ में शेयर करेंगे। तो इस तरीके से ये आपको आपके अंदर पार्टिसिपेटरी भी डेवलप करता है। आप हर चीज में ना खुद से हिस्सा लेना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो ये नॉन जजमेंटल होता है। अब जजमेंटल का मतलब ये होता है कि किसी को जज करना, लेकिन जो हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक है ना, उसमें हम किसी को भी जज नहीं करते हैं। ये नॉन जजमेंटल है। नॉन जजमेंटल क्यों है? क्योंकि ब्रेन स्टॉर्मिंग में आप लोगों के आइडियाज को सुन रहे हैं और नए नए आइडिया जनरेट कर रहे हैं, तो इसमें आप किसी को जज तो कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने निकले हैं तो आपको हर एक इंसान की बात को ध्यान से सुनना पड़ेगा। आप हर किसी के विचारों को इम्पोर्टेंस देंगे। ठीक है, तो आप किसी के भी आइडियाज को ये जज नहीं कर सकते हैं कि नहीं तुम्हारा आइडिया बेकार है या गलत है। आप उस टाइम पे एकदम कॉन्शियस माइंड रखकर सबके जो आइडियाज हैं उनको सुनेंगे और एट द लास्ट आप इवेलुएट जरूर कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा आइडिया काम करेगा और कौन सा आइडिया नहीं काम करेगा। लेकिन आप उस टाइम पीरियड में आप हर किसी की आइडियाज को एक्सेप्ट करेंगे, किसी के भी आइडियाज को आप जज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक है जो नॉन जजमेंटल है। इसमें किसी के भी आइडियाज को ना आप जज नहीं करते हैं। आप इसमें किसी के भी आइडियाज को नेगलेक्ट नहीं करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे, सबकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो लास्ट होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, वो है एक्सेप्टिंग क्वेश्चंस। अब आपने देखा होगा कि लोगों के अंदर ना ये बहुत बड़ी कमी होती है कि वह क्वेश्चंस को नहीं पुट करते हैं, ना क्वेश्चन पुट करते हैं और ना ही क्वेश्चन एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि हमें क्या लगता है कि अगर कोई हमसे क्वेश्चन करेगा तो हमें शायद उसका आंसर ना पता हो। हम खुद से ही माइंड में अपनी एक इमेज बना लेते हैं कि हम इसके क्वेश्चन का आंसर दे ही नहीं सकते हैं, हमें इसका आंसर पता ही नहीं है। लेकिन ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक में ना आपके अंदर ये एबिलिटी भी डेवलप हो जाती है कि आप क्वेश्चंस को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जब आप कोई भी ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो आपके सामने आइडियाज तो आएंगे ही और उन आइडियाज से रिलेटेड आपके माइंड में क्वेश्चंस भी आएंगे और जितने ज्यादा आपके माइंड में क्वेश्चंस आएंगे आप उतने ही उन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए अपनी थिंकिंग पावर को डेवलप करेंगे, अपनी थिंकिंग एबिलिटी को यूज करेंगे। तो एक्सेप्टिंग क्वेश्चन की जो पावर होती है ना, एबिलिटी होती है, उसको भी ब्रेन स्टॉर्मिंग डेवलप करता है हमारे माइंड में। तो ये थी ब्रेन स्टॉर्मिंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जिनसे हमें पता चलता है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अब मैं एट द लास्ट आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगी जिनसे कि आप ब्रेन स्टॉर्मिंग को यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं एज ए टीचर बात करूं, ब्रेन स्टॉर्मिंग आप शाई पीपल्स के लिए यूज कर सकते हैं। शाई पीपल्स या शाई स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप एक टीचर हैं, सपोज दैट आप एक टीचर हैं और क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे होते हैं। अब आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास के अंदर बिल्कुल इनएक्टिव होते हैं, ना तो वे किसी काम में खुद पार्टिसिपेट होते हैं और ना ही उनको कोई दिलचस्पी होती है कि क्लासरूम में कोई एक्टिविटी चल रही है तो हम उसमें जाकर पार्टिसिपेट करें। वे एकदम इनएक्टिव रहते हैं क्लास के अंदर। तो आप ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक को अपनी क्लास में यूज कर सकते हैं। आप उनके सामने ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कीजिए, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए एज अ टीचर, ताकि बच्चा खुद से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढे। अब वह बच्चा खुद से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेगा तो उसके अंदर नए नए आइडियाज जनरेट होंगे और वह अपने माइंड का यूज करना स्टार्ट कर देगा। तो आप शाई पीपल्स के लिए, शाई स्टूडेंट्स के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक को यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको हर बच्चे के अंदर सोशल डेवलपमेंट करने के लिए इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। सोशल डेवलपमेंट कैसे होगा? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एज अ टीचर इस टेक्निक को यूज करने का तरीका अगर आपको बता रही हूँ कि आप क्लास के अंदर ना एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बच्चों को आपने बोला है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप निकालिए। अब क्या होगा कि बच्चे कुछ लिमिट तक तो अपने आप उसको जो प्रॉब्लम है उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसे किसी न किसी की हेल्प लेने की नीड होगी। तो वह 4 बच्चों से बात करेगा, अपने आसपास के लोगों से भी बात करेगा, तो उससे क्या होगा, उसके अंदर सोशलिटी डेवलप्ड होगी, वह सामाजिक भी बनेगा। क्योंकि हम सामाजिक कब बनते हैं? जब अपने आसपास के लोगों से इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से यह ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है बच्चों के अंदर सोशलिटी भी डेवलप करता है। तो आप बच्चों के सामने ऐसा इन्वॉल्वमेंट क्रिएट कीजिए, ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कीजिए ताकि बच्चा
अपने द्वारा और दूसरों की मदद के द्वारा उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ पाए। तो आई होप सो आपको समझ आया होगा कि ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक जो है वह कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंस किस लिए है? क्योंकि हमारे माइंड में ना आजकल बहुत कुछ ना कुछ स्ट्रेस चलता रहता है। तो अगर हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं और अपनी प्रॉब्लम को लोगों के साथ शेयर करते हैं तो हमारे माइंड को भी रिलैक्स मिलता है और हमारी जो प्रॉब्लम है उसका आंसर भी हमें मिल जाता है। तो आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।